नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल विविध चल रही थी, विविध के 8 क्वेश्चन हो गए। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है। पॉइंट 3a और 4a के बीच की दूरी अगर √10 इकाई हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी, इसको मान लो ए के कोऑर्डिनेट है 3, a और बी के है 4, 1। इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो है √10। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र से, दूरी है तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र है वो क्या है, ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और बी के है वो x2 y2 और ये है दूरी। तो ए बी की दूरी है वो कितनी है, √10। तो √10 बराबर x2 का मान वहाँ पे 4 माइनस x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 और y1 का मान है a, इसका होल स्क्वायर और पूरे का √। अब दोनों तरफ √ है तो क्या कर दोगे, दोनों तरफ √ हटाओगे तो क्या कर दोगे, वर्ग। तो लिखोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो √10 का सिंपल 10 बराबर 4 माइनस 3 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये है 1 माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ इसको a माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1 है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, यानी इसको लिख दो 1। इस 1 को 10 की तरफ ले आओ तो बन जाएगा ये 9, यानी 9 बराबर आ गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 9 बराबर a माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस 1 और स्क्वायर हटाओगे तो साइड वाली संख्या है उस पर क्या चला जाएगा, √, यानी a माइनस 1 से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो 9 पर √ लग जाएगा और 9 का √ कितना होगा, प्लस माइनस 3। 9 है, इसका वर्गमूल आप जब हटाओगे तो प्लस माइनस 3 लिखोगे। अब एक बार प्लस का निशान लो, यानी 2 मान आएंगे यहाँ से, तो एक बार प्लस का निशान। तो प्लस का निशान लोगे तो a माइनस 1 बराबर, इसको प्लस लोगे तो प्लस का 3, यानी इससे a आ जाएगा 3 और साइड में 1 चला जाएगा, यानी माइनस का 1 है तो 3 के प्लस में चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4। तो a का मान 1 क्या आ गया, 4। अब क्या करोगे, निशान माइनस का लोगे। निशान जब माइनस का लोगे तो a माइनस 1 बराबर प्लस का 3 ना लेके की बार माइनस का 3, यानी ये आ जाएगा a माइनस 1 बराबर -3। तो बराबर में -3 और प्लस में 1 चला जाएगा, यहाँ से a का मान आ जाएगा -3 और प्लस 1 मिलकर हो जाएगा -2, यानी a के मान 2 आ गए तो लिख दोगे अतः a के मान है वो 4 और -2। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, बिंदु x y है वो बिंदुओं 2 1 और 1 -2 से समान दूरी पर स्थित है, तो निम्न में से सत्य कथन क्या होगा। ऑप्शनल प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको आप अगर हल करोगे तो एक समीकरण आएगी, तो वो सही समीकरण है वो आपको बतानी है। तो ये देखो 2 बिंदु है a और b। a के निर्देशांक है वो ये होगा 2,1 और b का 1,-2। a और b है वो इस बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। ये बिंदु है x, y, इसको मान लो p। a और b है वो p से समान दूरी पर है, यानी AP है वो किसके समान है,
बीपी के, तो सही समीकरण बतानी है। तो दिया है यहाँ प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, ए पी है वो बराबर है बी पी की दूरी के। ए पी की दूरी है वो बी पी की दूरी के बराबर है, और दूरी बराबर है तो दूरी सूत्र लगेगा, और दूरी सूत्र बताओ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब आप AP में दूरी सूत्र लगाओगे तो A के निर्देशांक है वो x1 और y1, और P के निर्देशांक है वो x2 y2। इसी प्रकार BP में दूरी सूत्र लगाओगे तो B के निर्देशांक x1 y1 और P के निर्देशांक x2 y2। यानी AP में जब दूरी सूत्र लगाओगे तो अनरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। A और P में दूरी सूत्र लगा रहे हैं तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y, और y1 का मान है 1 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार BP में दूरी सूत्र लगाओगे तो B का x1 y1 और P का x2 y2 यानी x2 माइनस x1, x2 का मान x, x1 का कितना है 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस y1 यानी माइनस 2 है, y1 का मान तो माइनस और माइनस से प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो अनरूट हटाने के लिए, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर भी a माइनस बी का, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी का। तो a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते होंगे। a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस आ जाए तो यहाँ पर है प्लस। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो a स्क्वायर करोगे तो a का मतलब x यानी x स्क्वायर प्लस b का यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab करोगे तो माइनस 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 2 यानी 4x प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस 2ab करोगे तो 2y बराबर में x माइनस 1 में लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और y प्लस 2 में 2 प्लस वाला लगेगा तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2y इंटू 2 यानी 4y। अब दोनों तरफ समान पद है वो कट जाएंगे, यानी x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 4 से 4, 1 से 1 बचा क्या, माइनस 4x और माइनस 2y बराबर माइनस 2x प्लस 4y। अब दोनों को एक तरफ ले आओ तो माइनस 2x इस साइड आएगा तो माइनस का 4x और ये आ जाएगा प्लस का 2x, तो माइनस का 4 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। इसी प्रकार माइनस का 2y है इस साइड आएगा, प्लस का 4y इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y और प्लस का 4y इस साइड आया माइनस का, तो माइनस 2 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 6 बराबर है 0। दोनों पदों में माइनस है तो माइनस से गुणा कर देंगे, और 2 का भाग यानी माइनस 2 का भाग दोगे पूरी समीकरण में तो आ जाएगा x प्लस 3y बराबर है 0। तो आपका ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि एक चतुर्भुज के शीर्ष 1 4 -5 4 -5 -3 और 1 -3 है तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यानी चतुर्भुज है वो किस प्रकार का होगा, समांतर चतुर्भुज है, समबाहु चतुर्भुज है
या आयत है, जो भी वर्ग है वो आपको बताना है। तो चतुर्भुज के 4 सिरे 4 भुजा यानी 4 दूरियां निकालेंगे। पहले इसको A, इसको B मान लो, इसको C, इसको D। तो चतुर्भुज इस प्रकार से A B C D। A का निर्देशांक है वो है 1,4, B का है -5 4, C का -5 -3 और D है वो 1 -3। चारों दूरियां निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, अच्छी तरह समझना। तो पहले लिखेंगे ए बी की दूरी। ए बी की दूरी के लिए दूरी सूत्र जानते ही होंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब आप ए बी में दूरी सूत्र लगाओगे तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1 और बी के x2 y2। यहाँ से वैल्यू पुट करनी है। तो x2 यानी x2 क्या है, -5 माइनस x1 करोगे तो x1 का मान 1 है तो -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 का मान 4, y1 का भी 4 तो 4 -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर -5 -1 मिलकर -6 का होल स्क्वायर, ये 0 का होल स्क्वायर कर दो। -6 का होल स्क्वायर है वो प्लस का 36 होगा और 0 का 0 यानी 36 का 6, अंडर रूट कितना हो जाएगा 6, 36 का रूट 6। ए बी की दूरी आ गई। अब बी सी की दूरी, बी सी की दूरी के लिए बी के निर्देशांक आप x1 y1 लो, बी के निर्देशांक x1 y1 और सी के x2 y2। दूरी सूत्र लगाओगे तो y2 x2 माइनस x1 यानी x2 का मान -5 है, x1 का -5 है तो -1 सूत्र वाला 1 मान वाला मिलकर प्लस का हो जाएगा, यानी -5 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करोगे तो y2 का मान है -3 और -y1 का मान 4, इसका होल स्क्वायर। -5 + 5 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस -3 -4 -7 और -7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49 और 49 का वापस रूट निकालोगे तो 7 इकाई। ये आ गई बी सी की दूरी। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब सी डी की दूरी निकालनी है। सी डी की दूरी निकालेंगे तो सी के निर्देशांक आपको x1 y1 लेने पड़ेंगे, x2 डी के x2 y2। दूरी सूत्र में मान रखेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का मतलब 1 माइनस x1 का मतलब -5 है तो माइनस और माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -3 और माइनस y1 कितना है -3, एक सूत्र में माइनस एक मान में माइनस, दोनों मिलकर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5 और 1 हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 + 3 0, ये 0 आ जाएगा। अब ये भी पूरा 0 हो गया, स्क्वायर से रूट काट दो या 36 करके वापस वर्गमूल निकालोगे तो भी कितना आएगा 6 इकाई। ये आ गई सी डी की दूरी। अब बच गई ए डी की दूरी। ए डी की दूरी निकालोगे तो ए के निर्देशांक x1 y1 और डी के x2 y2। सूत्र में मान रखेंगे तो x2 माइनस x1, x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 1, x1 का भी 1 यानी 1 - 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करोगे तो y2 का मान -3 माइनस y1 करोगे तो कितना है ये 4, इसका होल स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, -3 और -4 -7 का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस का 49 और 0 हो जाएगा 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 इकाई। अब यहाँ पर ए बी 7, ए बी आया 6, बी सी 7, सी डी 6 और ए डी 7, यानी आमने सामने की भुजा समान है। आमने सामने की भुजा समान है तो ये क्या हो सकता है, आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है।
अब आयत कब होगा, समांतर चतुर्भुज कब होगा, इसके लिए क्या करेंगे, विकीर्ण निकालेंगे। अगर दोनों विकीर्ण समान आ जाएंगे तब तो आयत होगा, अगर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो क्या लिखोगे, अब विकीर्ण AC, पहले AC निकालेंगे। तो AC में A का निर्देशांक है वो x1 y1, C के x2 y2। तो दूरी सूत्र मान रखेंगे तो x2 माइनस x1 यानी -5 माइनस x1 का मान 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 और -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस -7 का स्क्वायर है 49। 49 और 36 मिलकर हो जाएगा 85, √85 इकाई। ये आया विकीर्ण AC। इसी प्रकार विकीर्ण निकालेंगे BD। इसी प्रकार विकीर्ण AD निकालेंगे तो x2 A का निर्देश AD नहीं विकीर्ण, अब निकालेंगे BD। जब BD विकीर्ण निकालेंगे तो B के निर्देशांक x1 y1 और D के x2 y2। दूरी सूत्र में मान रखेंगे तो x2 माइनस x1, x2 का मान 1, x1 का मान -5 यानी 1 -5 है वो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, 1 + 5 का स्क्वायर, और फिर y2 माइनस y1, y2 का मान -3 और माइनस y1 का मान 4 है इसका स्क्वायर, 1 और 5 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 और -4 मिलकर -7 का स्क्वायर है 49 और 36 है वो मिलकर हो जाएगा 85 इकाई। अब क्या लिखोगे, यहाँ हम देखते हैं कि विकीर्ण AC बराबर है BD के। AC विकीर्ण है वो BD विकीर्ण के बराबर है और सम्मुख भुजाएं समान है। तो क्या लिख दोगे, अतः ABCD से बना चतुर्भुज एक आयत होगा। तो ABCD से जो चतुर्भुज बना है उसका प्रकार हो जाएगा आयत, यानी ABCD है वो आयत बनाएगा। तो 12वां क्वेश्चन क्या था, 12वें क्वेश्चन में 5 निर्देशांक दिए हैं। तो ये बोल रहा है भी इन पांचों को क्रम से मिलाएंगे तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। 5 बिंदु है, 5 बिंदुओं को मिलाने पर पंचभुज बनेगा। तो 12वां क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा पंचभुज। अब 13वां क्वेश्चन देखना है। 13वां क्वेश्चन है, बिंदु 1, 2 और 6, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 3, 4 है वो किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो डायग्राम इसका A और B। A के निर्देशांक है वो है 1, 2 और B के है 6, 7। इसको एक बिंदु P है उसके निर्देशांक है 3, 4। P है वो AB को किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है। तो मान लेंगे M1 अनुपात M2 में विभाजित करेगा। तो लिखेंगे, माना बिंदु P AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अगर P AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र वो भी अंतः विभाजन। तो लिखोगे अंतः विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन सूत्र है वो देखिए यहाँ पर P के निर्देशांक है वो होते हैं x और y, A के x1 और y1, B के x2 y2। तो x और y दोनों के मान दिए तो x वाले से काम चल जाएगा, यानी x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x का मान है वो है 3 बराबर m1 का मान ज्ञात करना है, m1 रख लो, गुणा x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है, रख लो, गुणा m2 गुणा x1 का मान है 1 बटे m1 प्लस m2। 3 के बटे में 1 लगा के वज्र गुणा कर दो
तो 3 का जब m1 प्लस m2 से गुणा करोगे तो 3m1 प्लस 3m2 बराबर 6 का m1 से गुणा किया तो 6m1 प्लस m2 का 1 से किया तो m2। अब पक्षांतरण करेंगे तो 6m1 है वो 3m1 की तरफ ले आए क्योंकि m1 के पद m1 की तरफ, m2 के m2 की तरफ। तो 3m1 माइनस 6m1 बराबर m2 में से माइनस हो जाएगा 3m2। 3 में से माइनस 6, 3 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 3m1 बराबर m2 1 है, तो 1m2 में से 3m2 माइनस होगा तो माइनस 2m2। दोनों तरफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब मैं निकालना है अनुपात, तो m1 के बटे में लिया वो m2 और इधर 2 के बटे में चला जाएगा 3। m1 बटे m2 का मान है प्लस में आया है 2/3, यानी m1 अनुपात m2 है वो 2/3 आएगा, प्लस में इसलिए अंतः विभाजित करेगा। तो लास्ट में उत्तर लिखना है, अतः PAB को 2/3 के अनुपात में प्लस है तो अंतः विभाजित करता है। ये हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का आंसर। m1 अनुपात m2 है 2/3, वो भी अंतः विभाजित।